अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार और खस्ता आलू कचौरियाँ। तो जनाब बिल्कुल बाजार जैसी आलू कचौरियाँ आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसमें ना तो आपको कचौरियों को बेलना पड़ेगा और ना ही थकने की जरूरत है। तो चलिए जल्दी से ये आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले हम कचौरियों के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में हम ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को हम हल्का सा सोटे कर लेंगे। जैसे ही जीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का चॉप किया हुआ प्याज। अब प्याज को भी हमें फ्राई करना है, लेकिन हमने इसका कलर नहीं निकालना, बस हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के आलू थे, जिनको मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने इनको मैश कर लिया था। हाथ से ही मैंने इनको मैश कर लिया। आप लोग चाहें तो मैशर से भी कर सकते हैं। तो इन उबले हुए आलूओं को हम ऐड कर देंगे और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने ऐड किया था 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। अब इन मसालों के साथ हम आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इस मटेरियल को फ्राई कर लेंगे कि सब चीजें वेल कंबाइंड हो जाएं। अब तकरीबन 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें लास्ट में हरा धनिया ऐड करेंगे और बस यहाँ हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इस मटेरियल को छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ। तो यहाँ हमें एक बड़ा बाउल चाहिए होगा जिसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। तो मैदा आपका साफ सुथरा अच्छा सा होना चाहिए। इसको मैंने छान लिया था। साथ ही इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन जाएगी और 3 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे। ऑयल आपने ऐड नहीं करना, इसमें कोशिश कीजिएगा घी ही ऐड कीजिएगा, चाहे वो देसी घी हो या दूसरा घी हो। तो पहले हम इन सब चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने देखना है कि ये मुट्ठी में इस तरह वेल कंबाइन हो रहा है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप पानी ले लिया है जो कि मेरे पास रूम टेम्परेचर पर है। ठंडा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, या तो नीम गर्म ले लीजिए या फिर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब हमने इस आटे को गूंदना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको गूंदते जाएंगे। अब इस आटे को हमने बिल्कुल नरम नहीं गूंदना जैसा कि हम रेगुलर आटा गूंदते हैं। हमने इसको थोड़ा सा सख्त रखना है जैसे कि समोसों का आटा रखते हैं। अगर आपसे पानी थोड़ा सा ज्यादा ऐड हो जाए और आटा आपको स्टिकी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा मजीद ऐड कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ मैंने आटा गूंद लिया था और ये देखिए मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से भी इतना पानी बच गया है। अब इस आटे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और हाथों से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब आधे घंटे के बाद हम इस आटे को निकाल लेंगे और मैंने कटिंग बोर्ड ले लिया था, उस पर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इस आटे को हम यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो इक्वली हमने हाथों की मदद से ही इसको एक जैसा बराबर रखकर सेट कर लेना है। इक्वल सेट करने के बाद हम किसी छुरी या कटर से इसके पोर्शन बना लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको बराबर के पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। अब एक एक पोर्शन उठाते जाएंगे और हम इसके पेड़े बनाते जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इजीली हाथ से हमने इसका पेड़ा बना लेना है। तो इसी तरीके से हम सारे पेड़े बनाकर पहले रख लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की थी वो मैंने एक प्लेट में निकाल ली थी, ये ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके भी पेड़ों की तरह बॉल बना लेंगे। ये बॉल हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें फिलिंग करने में आसानी रहे। मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसकी फिलिंग करनी है। तो जितने हमने पेड़े बनाए हुए ना उतने ही हम इस तरीके से बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। अब पेड़े और बॉल बनाने के बाद हम कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हम हाथों की मदद से ही फैला लेंगे। जितना भी आप इसको हाथों की मदद से बरी कर सकते हैं, इसके किनारों को बरी कर लीजिए और इसको इक्वली सेट कर लीजिए। अब इसके अंदर हम स्टफिंग वाला एक बाउल रख देंगे। अब हम इसका एक कोना उठाएंगे और बाकी के कोनों को इस तरीके से हम इसके साथ मिलाते जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका पेड़ा बनाएंगे। अब दूसरी तरफ से भी कोने उठा कर इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे। तो यहाँ एक हमारा बहुत ही जबरदस्त सा पेड़ा बन जाएगा। अब जब सारे कोनों को हम आपस में मिला लेंगे तो यहाँ आप ऊपर से इसको इकट्ठा करने के बाद इसको आपने हाथों से जोर से इकट्ठा कर लेना है ताकि जो इसका मुंह है ना वो बंद हो जाए और इस तरीके से इसकी जो पोटली की शेप है ना वो आ जाएगी। ऊपर से घुमाते हुए जो एक्स्ट्रा मटेरियल है थोड़ा सा वो हम उतार देंगे और इसको हम हाथों से ही सेट कर लेंगे। अब यहाँ आपने इसको हाथों से ही फैला लेना है। यहाँ
आपको बिल्कुल भी बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथों से ही बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए इस तरीके से हमने कचौरियाँ रेडी करके रखते जाना है। तो बहुत आसानी से हाथों से ही मैंने ये बनाई है आपके सामने, आप लोग भी इसी तरीके से हाथों से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी कचौरियाँ तैयार करके रख ली हैं। अब यहाँ इसको फ्राई करने की बारी आ जाएगी, तो ऑयल हम गरम कर लेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज्यादा गरम नहीं करना, बल्कि नॉर्मल हॉट करना है इसको हमने, और हम कचौरियाँ इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही कचौरियों को हीट मिलेगी, कचौरियाँ ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर आपने फ्लेम थोड़ा सा हाई कर देना है, यानी कि अगर आपका फ्लेम पहले लो था तो अब आपने मीडियम टू लो कर देना है। बस जितनी दम वाली फ्लेम होती है ना, उससे थोड़ी सी तेज रखनी है आपने फ्लेम। तो बस इतनी हीट पर जब हम कचौरियों को फ्राई करते हैं ना, तो उसी वजह से हमारी कचौरियाँ फूलती भी हैं और खस्ता भी बनती हैं। अब आपने कचौरियों को एक साइड से तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्राई करना है और दूसरी साइड से भी 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से हमारी कचौरियाँ जो हैं वो फूल गई हैं। बस कचौरियाँ जब फ्राई हो जाए और इनका प्यारा सा गोल्डन कलर इस तरीके से आ जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। और बाकी की सारी कचौरियाँ भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर ली थी। तो एकदम ये बाजार जैसी खस्ता कचौरियाँ तैयार होंगी और बहुत ही मजेदार बनती है। आप लोगों ने ना इनको रमजान में एक बार जरूर ट्राई करना है, आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। तो जनाब यहाँ तैयार है हमारी गर्मा गर्म फूली हुई खस्ता कचौरियाँ, बिल्कुल बाजार जैसी, बल्कि बाजार से भी ज्यादा मजेदार लगेंगी ये आपको, क्योंकि घर में जो चीज तैयार की जाती है ना साफ सुथरी और इतनी प्यार मोहब्बत से जब हम कुकिंग करते हैं तो फिर उन चीजों की तो बात ही अलग होती है, उन चीजों को तो टेस्ट ही अपना होता है। तो जनाब ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। ये इतनी क्रिस्पी बनी थी कि मजा ही आ गया था खाने का। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।